नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इंडियन पॉलिटी के इस वीडियो में। आज हम इंडियन पॉलिटी के राष्ट्रपति नामक टॉपिक का चौथा वीडियो करने वाले हैं, जिसमें हम 61 नंबर से लेकर 80 नंबर तक के प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए शुरुआत करते हैं आज के पहले और 61 नंबर के प्रश्न से। 61 नंबर का प्रश्न है, जनता पार्टी के शासन के दौरान भारत के राष्ट्रपति थे। ऑप्शन नंबर ए फखरुद्दीन अली अहमद, ऑप्शन नंबर बी एन संजीव रेड्डी, ऑप्शन नंबर सी ज्ञानी जैल सिंह और ऑप्शन नंबर डी है आर वेंकट रमन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एन संजीव रेड्डी। चलिए आगे बढ़ते हैं 62 नंबर के प्रश्न पर। 62 नंबर का प्रश्न है, भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा करने से पूर्व ही हो गई थी। ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर जाकिर हुसैन और ऑप्शन नंबर डी है वी गिरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर जाकिर हुसैन। चलिए आगे बढ़ते हैं 63 नंबर के प्रश्न पर। 63 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संघ के प्रतिरक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश निम्नलिखित में से किसमें निहित होता है। ऑप्शन नंबर ए थल सेना अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी प्रधानमंत्री और ऑप्शन नंबर डी है तीनों सेनाध्यक्ष। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति। चलिए आगे बढ़ते हैं 64 नंबर के प्रश्न पर। 64 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है। ऑप्शन नंबर ए उपराष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर सी राज्यपाल और ऑप्शन नंबर डी है मुख्य निर्वाचन आयुक्त। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उपराष्ट्रपति। चलिए आगे बढ़ते हैं 65 नंबर के प्रश्न पर। 65 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन नंबर ए भारत का महान्यायवादी, ऑप्शन नंबर बी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ऑप्शन नंबर सी एक राज्य का राज्यपाल और ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। मतलब कि ऑप्शन नंबर ए बी और सी तीनों का नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं 66 नंबर के प्रश्न पर। 66 नंबर का प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है। ऑप्शन नंबर ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति। चलिए आगे बढ़ते हैं 67 नंबर के प्रश्न पर। 67 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं होती है। ऑप्शन नंबर ए लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर बी भारत के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन नंबर सी सेना प्रमुख और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोकसभा अध्यक्ष। चलिए आगे बढ़ते हैं 68 नंबर के प्रश्न पर। 68 नंबर का प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक निम्नलिखित में से कौन अपने पद पर रह सकता है? ऑप्शन नंबर ए, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। ऑप्शन नंबर बी, चुनाव आयुक्त। ऑप्शन नंबर सी, राज्यपाल। और ऑप्शन नंबर डी है लोकसभा अध्यक्ष। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राज्यपाल। चलिए आगे बढ़ते हैं 69 नंबर के प्रश्न पर। 69 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रपति नियुक्त नहीं करता है? ऑप्शन नंबर ए, वित्त आयोग। ऑप्शन नंबर बी, योजना आयोग जो कि अब नीति आयोग हो चुका है। ऑप्शन नंबर सी, राजकीय भाषा आयोग। और ऑप्शन नंबर डी है संघ लोक सेवा आयोग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, योजना आयोग या नीति आयोग। चलिए आगे बढ़ते हैं 70 नंबर के प्रश्न पर। 70 नंबर का प्रश्न है, वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है? ऑप्शन नंबर ए, प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर बी, वित्त मंत्री। ऑप्शन नंबर सी, भारत के राष्ट्रपति। और ऑप्शन नंबर डी है किसी का भी नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत के राष्ट्रपति। चलिए आगे बढ़ते हैं 71 नंबर के प्रश्न पर। 71 नंबर का प्रश्न है, किसी भी अभियुक्त की फांसी की सजा को बदलने या कम करने का अधिकार किसे दिया गया है? ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर सी, मुख्य न्यायाधीश। और ऑप्शन नंबर डी है लोकसभा अध्यक्ष। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। चलिए आगे बढ़ते हैं 72 नंबर के प्रश्न पर। 72 नंबर का प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए, 14। ऑप्शन नंबर बी, 16। ऑप्शन नंबर सी, 10। और ऑप्शन नंबर डी है 12। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 14। मतलब कि 12 सदस्य राज्यसभा से और 2 सदस्य लोकसभा से। चलिए आगे बढ़ते हैं 73 नंबर के प्रश्न पर। 73 नंबर का प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि वह ऑप्शन नंबर ए, क्षमा प्रदान करे। ऑप्शन नंबर बी, न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए। ऑप्शन नंबर सी, आपातकाल की घोषणा करे। और ऑप्शन नंबर डी है अध्यादेश जारी करे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए। चलिए आगे बढ़ते हैं 74 नंबर के प्रश्न पर। 74 नंबर का प्रश्न है, किसी विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है? ऑप्शन नंबर ए, प्रधानमंत्री को। ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति को। ऑप्शन नंबर सी, किसी भी उच्च न्यायालय को। और ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति को। चलिए आगे बढ़ते हैं 75 नंबर के प्रश्न पर। 75 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को
उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 129, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 132, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 143 और ऑप्शन नंबर डी है अनुच्छेद 32। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 143। चलिए आगे बढ़ते हैं 76 नंबर के प्रश्न पर। 76 नंबर का प्रश्न है, संसद का अधिवेशन बुलाने का काम है? ऑप्शन नंबर ए प्रधानमंत्री का, ऑप्शन नंबर बी संघीय मंत्रिपरिषद का, ऑप्शन नंबर सी लोकसभा अध्यक्ष का और ऑप्शन नंबर डी है राष्ट्रपति का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रपति का। चलिए आगे बढ़ते हैं 77 नंबर के प्रश्न पर। 77 नंबर का प्रश्न है, राष्ट्रपति को कौन सहाय एवं मंत्रणा देता है? ऑप्शन नंबर ए उपराष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी राज्यपाल, ऑप्शन नंबर सी मुख्यमंत्री और ऑप्शन नंबर डी है संघीय मंत्रिपरिषद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी संघीय मंत्रिपरिषद। चलिए आगे बढ़ते हैं 78 नंबर के प्रश्न पर। 78 नंबर का प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति ने आर्थिक संकट की घोषणा कब की थी? ऑप्शन नंबर ए 1962 में, ऑप्शन नंबर बी 1971 में, ऑप्शन नंबर सी 1975 में और ऑप्शन नंबर डी कभी नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कभी नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं 79 नंबर के प्रश्न पर। 79 नंबर का प्रश्न है, विदेशों को भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधिमंडलों के लिए व्यक्तियों का नामांकन निम्नलिखित में से कौन करता है? दोबारा से बोल देता हूँ, विदेशों को भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधिमंडलों के लिए व्यक्तियों का नामांकन निम्नलिखित में से कौन करता है? ऑप्शन नंबर ए लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति और ऑप्शन नंबर डी है राज्यसभा अध्यक्ष। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति। चलिए आगे बढ़ते हैं आज के वीडियो के अंतिम और 80 नंबर के प्रश्न पर। 80 नंबर का प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित में से किस मुख्य न्यायाधीश ने कुछ समय तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया? ऑप्शन नंबर ए न्यायमूर्ति राजेंद्र गडकर, ऑप्शन नंबर बी न्यायमूर्ति एच कानिया, ऑप्शन नंबर सी न्यायमूर्ति पी.एन. भगवती और ऑप्शन नंबर डी है न्यायमूर्ति एम. हिदायतुल्ला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी न्यायमूर्ति एम. हिदायतुल्ला। तो साथियों, इसी प्रश्न के साथ आज का ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं आपसे इस टॉपिक के अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।